रूही ने नकली नाहर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके पुलिस को बुला लिया और आखिरकार नकली नाहर गिरफ्तार हो गया। इस तरह असली नाहर की बड़ी जीत हुई और उसने खुशी से रूही को गले लगा लिया। दरअसल रूही पहले ही समझ चुकी थी कि कुछ समय तक उसे नकली नाहर का साथ देने का नाटक करना होगा ताकि वह उसके खिलाफ सबूत जुटा सके। उसे डर था कि अगर उसने जल्दबाजी की तो नकली नाहर असली नाहर को फंसा देगा। इसलिए उसने पूरे परिवार के सामने नकली नाहर को ही असली नाहर बताना शुरू कर दिया, जिसके कारण असली नाहर को घर छोड़ना पड़ा। लेकिन रूही के मन में एक बड़ा प्लान चल रहा था। उसने चालाकी से नकली नाहर का भरोसा जीत लिया। जब नकली नाहर उसके कमरे में आया तो उसने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि रूही उसकी हर बात वीडियो में रिकॉर्ड कर रही है। रूही ने उसे नशे की दवाई दे दी और नशे की हालत में उसने खुद कबूल कर लिया कि वह असली नाहर नहीं बल्कि नकली है। उसने यह भी मान लिया कि अब वह सच में रूही से प्यार करने लगा है। रूही ने यह पूरा सच रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत पुलिस को बुला लिया। जैसे ही परिवार के सभी लोग नीचे इकट्ठा हुए, पुलिस वहां पहुंच गई और उनके साथ असली नाहर भी घर वापस आ गया। उसे देखकर नकली नाहर गुस्से से भर उठा, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। तब रूही ने उसे साफ कह दिया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने कहा कि उसने उसे सिर्फ मदद के लिए बुलाया था, लेकिन उसने उसके और असली नाहर के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इसलिए अब उसे जेल जाना ही पड़ेगा। इसके बाद पुलिस नकली नाहर को लेकर जाने लगी और रूही अपने असली नाहर को गले लगाकर कहती है कि वह उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी, लेकिन जो कुछ उसने किया वह मजबूरी में किया। तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। नकली नाहर पुलिस के सामने दावा करता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया और अब इस घर की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो चुकी है। वह प्रॉपर्टी के कागज दिखाता है, जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस कहती है कि इन कागजों की वजह से वे उसे जेल नहीं ले जा सकते। यह सुनकर रूही दंग रह जाती है। नकली नाहर धमकी देता है कि अगर रूही ने उसे छोड़कर असली नाहर का साथ चुना तो वह पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि अब घर उसके नाम है। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही मजबूर हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। अगर वह असली नाहर का साथ देती है तो परिवार बेघर हो जाएगा, और अगर नकली नाहर को चुनती है तो अपने सच्चे प्यार के साथ धोखा होगा। लेकिन असली नाहर रूही को हिम्मत देता है और कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और घर दोबारा उनके नाम हो जाएगा। दूसरी तरफ नकली नाहर सभी को तुरंत घर खाली करने की धमकी दे देता है। अब रूही एक बड़े धर्म संकट में फंस जाती है। आखिरकार वह थोड़ा समय मांगती है और फिर असली नाहर के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाती है। दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह नकली नाहर के पास मौजूद प्रॉपर्टी के असली कागज हासिल करने होंगे ताकि घर दोबारा उनके नाम हो सके। लेकिन नकली नाहर भी बहुत चालाक और सतर्क हो चुका था। उसे शक हो जाता है कि रूही और असली नाहर मिलकर उसके खिलाफ कुछ करने वाले हैं, इसलिए वह हर समय उन कागजों को अपने साथ रखने लगता है। इधर दादी भी रूही पर गुस्सा निकालती हैं। वह कहती हैं कि उसकी वजह से पूरा परिवार फिर से बेघर होने की कगार पर आ गया है और अगर घर हाथ से गया तो वह उसे कभी माफ नहीं करेंगी। इससे रूही पर और दबाव बढ़ जाता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, किसी भी तरह अपने परिवार का घर बचाना। इसलिए रूही और असली नाहर मिलकर नकली नाहर के खिलाफ एक बड़ी चाल चलते हैं। वे तय करते हैं कि रात में उसके कमरे में जाकर प्रॉपर्टी के सारे कागज चुरा लेंगे और घर फिर से असली नाहर के नाम कर देंगे। अब आगे कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट और रोमांच देखने को मिलेगा। क्या रूही और असली नाहर अपनी इस योजना में सफल हो पाएंगे और नकली नाहर को हमेशा के लिए हरा पाएंगे? रात का समय होते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन रूही और असली नाहर की आंखों में नींद नहीं होती। दोनों जानते थे कि आज की रात उनकी जिंदगी बदल सकती है। अगर वे नकली नाहर के पास रखे प्रॉपर्टी के कागज हासिल कर लेते हैं
तो सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर पकड़े गए तो पूरा परिवार हमेशा के लिए सड़क पर आ जाएगा। रूही धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलती है और असली नाहर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों चुपचाप नकली नाहर के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। अंदर नकली नाहर गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन उसने कागजों वाला बैग अपने हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था। रूही धीरे धीरे उसके पास जाती है और बैग निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक नकली नाहर करवट बदलता है और रूही डरकर पीछे हट जाती है। कुछ देर के लिए दोनों की सांसें थम जाती हैं, लेकिन फिर नकली नाहर दोबारा सो जाता है। असली नाहर इशारे से रूही को हिम्मत देता है। इस बार रूही बड़ी सावधानी से बैग निकाल लेती है। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर निकलने लगते हैं, तभी के गिशे के गाब गो तभी नकली नाहर की आंख खुल जाती है। वह जोर से चिल्लाता है, रुको, तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार जाग जाता है। नकली नाहर गुस्से में रूही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर उसने कागज वापस नहीं किए तो वह सबको बर्बाद कर देगा। लेकिन तभी असली नाहर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अब उसका सच सबके सामने आ चुका है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। तभी दादी भी वहां पहुंच जाती हैं और पहली बार खुलकर असली नाहर का साथ देती हैं। दादी कहती हैं कि अब उन्हें समझ आ चुका है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। यह सुनकर नकली नाहर और ज्यादा बौखला जाता है। उसी समय रूही बैग खोलती है और देखकर हैरान रह जाती है कि उसमें असली कागज नहीं बल्कि नकली फाइलें हैं। असली कागज कहीं और छिपाए गए थे। नकली नाहर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वह इतना बेवकूफ नहीं है कि सबूत अपने कमरे में रखे। फिर वह बताता है कि असली कागज बैंक लॉकर में है और बिना उसकी अनुमति कोई उन्हें हासिल नहीं कर सकता। यह सुनकर पूरे परिवार की उम्मीद टूटने लगती है। लेकिन तभी असली नाहर को याद आता है कि नकली नाहर ने नशे की हालत में बैंक और लॉकर नंबर का नाम भी बताया था, जो वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है। रूही तुरंत वह वीडियो चलाती है। वीडियो में नकली नाहर खुद लॉकर की जानकारी देता दिखाई देता है। अब असली नाहर और रूही को नई उम्मीद मिल जाती है। अगली सुबह दोनों सीधे बैंक पहुंचते हैं। दूसरी तरफ नकली नाहर को भी शक हो जाता है और वह भी बैंक पहुंच जाता है। वहां एक बार फिर बड़ा सामना होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या रूही और असली नाहर सही समय पर असली कागज हासिल कर पाएंगे या नकली नाहर फिर कोई नई चाल चल देगा। बैंक के बाहर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। रूही और असली नाहर जल्दी जल्दी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं नकली नाहर उनसे पहले लॉकर तक न पहुंच जाए। जैसे ही दोनों बैंक मैनेजर को वीडियो दिखाते हैं, मैनेजर चौंक जाता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि नकली नाहर खुद लॉकर नंबर और प्रॉपर्टी के कागजों की बात कबूल कर रहा है। मैनेजर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात करता है, लेकिन तभी बैंक के दरवाजे खुलते हैं और नकली नाहर गुस्से में वहां पहुंच जाता है। वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि कोई भी उसके लॉकर को हाथ नहीं लगा सकता। बैंक के सभी लोग डर जाते हैं। नकली नाहर सीधे रूही के पास आता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। रूही इस बार डरती नहीं। वह पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि अब उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। असली नाहर भी आगे बढ़कर कहता है कि आज सच सबके सामने आकर रहेगा। तभी पुलिस भी बैंक पहुंच जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर नकली नाहर से लॉकर खोलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। वह कहता है कि बिना कोर्ट ऑर्डर कोई उसका लॉकर नहीं खोल सकता। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। बैंक मैनेजर बताता है कि लॉकर 2 लोगों के संयुक्त नाम पर खोला गया था। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। दूसरा नाम सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह नाम परिवार के ही एक सदस्य का था। सबको विश्वास नहीं होता कि घर का कोई अपना भी नकली नाहर के साथ मिला हुआ है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि चाचा जी लालच में आकर नकली नाहर की मदद कर रहे थे।
उन्होंने ही असली नाहर की सारी जानकारी नकली नाहर को दी थी और प्रॉपर्टी के कागज उसके नाम करवाने में साथ दिया था। दादी यह सच सुनकर टूट जाती है। पूरा परिवार चाचा जी से सवाल करने लगता है। चाचा जी शर्म से सिर झुका लेते हैं, लेके कुएं बयाहास है। लेकिन नकली नाहर गुस्से में उन्हें ही दोष देने लगता है कि उनकी वजह से उसका प्लान बर्बाद हुआ। पुलिस तुरंत चाचा जी और नकली नाहर दोनों को हिरासत में ले लेती है। इसके बाद बैंक लॉकर खोला जाता है। अंदर वही असली प्रॉपर्टी के कागज होते हैं, जिन्हें देखकर रूही और असली नाहर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पुलिस सारे दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर देती है। घर वापस पहुंचने पर पूरा परिवार पहली बार चैन की सांस लेता है। दादी रूही से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि उन्होंने उस पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। रूही भावुक होकर उनके गले लग जाती है। असली नाहर भी रूही का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर उसने हिम्मत और समझदारी नहीं दिखाई होती तो आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। जेल जाते समय नकली नाहर एक आखिरी धमकी देता है। वह मुस्कुराकर कहता है